स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिन्हीं के लिए भी वो अगर उस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स उनके लिए बेस्ट रहेगी? तो सर, सबसे फर्स्ट रहेगा करियर या पैशन के लिए। करियर एंड पैशन, द पैशन पैराडॉक्स करके एक बुक है। ओके। फिर द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स, वो एक है। करियर और पैशन ना, आई थिंक ये दो चीजें या ये दो ठीक। बुक्स काफी है, ओके। आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ओके। इसके अलावा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ओके, नेटवर्किंग पे कंटेजियस बाय जोना बर्जर एक बुक है कि कैसे चीजें कंटेजियस हो जाती है, कैसे फैल जाती है। ओके। नेटवर्क वायरल चीजें होती है। फिर ऐसे क्यों है कि कॉलेज में एक ऐसा लड़का होता है जिसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं, पूरा कॉलेज उसको जानता रहता है, और उस पर क्या खूबियाँ है, तो वो उस किताब में लिखी है। फिर इन्फ्लुएंस करके एक बुक है, रॉबर्ट सियाल्डिनी, बहुत अच्छा लेखक है। ओके। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया है कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है फॉर योर प्रोडक्ट सर्विस, फॉर योर मार्केटिंग, जो भी है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के। सो या आई थिंक दीज टू बुक्स, इन्फ्लुएंस एंड कंटेजियस। ओके। फाइनेंशियल या फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, रिच डैड पुअर डैड तो बाइबल ही है, रॉबर्ट कियोसाकी। अभी हाल ही में एक किताब आई है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। मैं सीए हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में तो था, तभी कम से कम 300 किताबें तो मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट में पढ़ी, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स। फिर भी ये किताब पढ़ने के बाद लगा मैंने कुछ नया सीखा, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। और रमीत सेठी करके एक इंडियन अमेरिकन है, उसने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, आई विल टीच यू टू बी रिच। नाम इतना अच्छा नहीं है किताब का, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमीत सेठी। जरूर पढ़ना है इसको। उसने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उस किताब पे, जो नेटफ्लिक्स पे है। अगर ऑलमोस्ट किताब का पूरा नॉलेज उसमें है, क्योंकि ऑथर ने खुद बनाया है उस डॉक्यूमेंट्री को। तो ये 3 किताबें, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टीच यू टू बी रिच। अगला है स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ, मतलब क्योंकि वो लाइफ बहुत चैलेंजिंग भरी रहती है, कईयों को डिप्रेशन फील होता है, अलग अलग चीजें, नई नई चीजें फेस करते हैं। मेंटल टफनेस बोलोगे या मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बोलना चाहते हो ना तो कि आजकल स्टूडेंट्स में जो एग्जाम का स्ट्रेस, पेरेंट्स का प्रेशर, या फिर रिलेशनशिप्स पे जो ऊपर नीचे होता है ना, लड़की छोड़ के गई, दिल टूट गया वगैरह वगैरह। आई थिंक एक स्पार्टन्स नाम की किताब है, स्पार्टन्स। सो एक 300 नाम की मूवी आई थी, 300, जहाँ पे सब स्पार्टन्स, एक 300 लोगों की आर्मी थी ग्रीस की, तो का कहानी है। तो स्पार्टन्स किताब में मेंटल टफनेस के बारे में काफ़ी लिखा है कि हाउ आजकल देखा है मैंने कि बिकॉज ऑफ ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर पैम्परिंग, बच्चे बहुत नाजुक हो गए मेंटली। ज़रा कुछ हो गया तो डर जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मान अरे उधर मत, उधर जाओ गिर जाओगे यार, इधर मत दौड़ो, धूप में मत जाओ, टेरेस पे मत जाओ, तो वो वैसे हो गए, राइट। इस वो फेमस कहानी है ना कि एक लड़का एक कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है तो बहुत तड़पना पड़ता है उसको, और वो देखने को बहुत बहुत ही बुरा लगता है, इतना तड़पता है, तब जाके वो बटरफ्लाई बनता है। तो किसी ने उसको, लड़के ने उसको हेल्प किया, उसके पंख को थोड़े इजीली उसको ओपन करके दिए, और वो जिंदगी में बटरफ्लाई कभी उड़ा ही नहीं, क्योंकि वो जो तड़पना, वो मेहनत ज़रूरी थी टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू हिज विंग्स, और वो हेल्प के चक्कर में उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। कुछ ऐसे ही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, पेरेंटिंग में ऐसा हो रहा है। सब पेरेंट्स ऐसे करते हैं, सब नहीं बोलता हूँ। तो स्पार्टन्स में मेंटल टफनेस के लिए, जैसे मैं कभी कभी बिना तकिए के भी सो जाओ। अगर लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना तकिए पे सो सकते हैं, तो आप भी एक दिन ट्राई करो, जस्ट टू चेक कि भाई जो लग्जरी है वो जाने अनजाने में नेसेसिटी हो नहीं गई है, कि एसी इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। वो आदत इतनी पड़ जाती है कि हमको वो लग्जरी नेसेसिटी हो जाती है।
गेटिंग माय पॉइंट। वो होनी नहीं तो चाहिए। मैं कभी बहुत हाँ तो कभी कभी मैं ऐसे ही करता हूँ कि भाई बिना तकिए सो जाओ। नो गीजर है मेरे घर पे, पर मैं 12 महीने ठंडे पानी से नहाता हूँ। मुश्किल है, ठंडी के मौसम में मुश्किल है, पर मैं करता हूँ। मेंटली टफ होता हूँ। क्या होने वाला है, थोड़ा सा झटका सहनो यार। एक पहला प्याला है जो टफ है, बाद में तो मजे ही मजे है। उतना भी हमको सहना नहीं है। थोड़ा कुछ खरोच आया तो ये मलहम लगाया, वो मलहम लगाया। अरे खरोच ही तो है यार, हाथ टूट गया, बहुत खून बह रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर के पास जाओ। बीमार पड़ गए, बुखार आया, थोड़ा सा छींक आ गई, ये ले लिया। थोड़ा सा सर दर्द हो गया, क्रोसिन ले ली। सो ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक कुछ ज्यादा ही हम अपने आप को पैम्पर करें जस्ट बिकॉज चीजें अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज क्रोसिन 1 रुपए की मिलती है, तो क्या 1-2 घंटा सर दर्द सह नहीं सकते? एक दिन सह नहीं सकते? हाँ, बिना चद्दर ओढ़े एक दिन सो नहीं सकते? क्या होगा? थोड़ा नींद खराब हो जाएगी, दूसरे दिन ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें मैं कॉन्शियसली करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि ये नाम शोहरत लाड प्यार दुलार में कहीं ना कहीं दिमाग में हवा जाए एक दिन। और अभी मैं थोड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें तो मैं कॉन्शियसली करता ही हूँ, कुछ चीजें है ही नहीं। नाइस, वेरी गुड। कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट है या इसलिए एकर्स ऑफ डायमंड्स में बोला है, एक किताब एकर्स ऑफ डायमंड बाय रसेल कॉर्नवेल, आई पिटी द वन हु इनहेरिट्स अ बिग फॉर्च्यून। मतलब मुझे उस इंसान पे बहुत तरस आता है जिसको अपने बाप दादों से बहुत कुछ पूंजी मिली है। जैसे अनंत अंबानी हो या जो भी बड़े बड़े अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, उनसे बहुत तरस आता है कि अरे उनको ये उनसे वो एक अपॉर्चुनिटी खो गई है ये सब कठिनाई या सहने की। सो वी आर लकी। बिल्कुल। तो इसके अलावा ठीक है कैटेगरीज, इसके अलावा कुछ और आप अपने एंड से जो आपकी कोई फेवरेट बुक हो वो शेयर करना चाहे तो? अभी मैंने हाल ही में एक बुक कर रहा हूँ मैं, मैंने पढ़ी है, दैट साउंड्स फन। इंटरेस्टिंग है कि वो ऑथर क्या करती है, उसका भी पॉडकास्ट का चैनल है, हर एक गेस्ट को बुलाती है, व्हाट इज फन टू यू, फन, एंड उसका पूरा स्टार्टअप शुरू किया उसने फन पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग बुक, दैट साउंड्स फन। मैंने उसको बुकलेट में समराइज भी किया है। तो मुझे लगता है कुछ भी चीज़ हो ना, कि ज़रूर नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलते वक्त ही मज़ा आए। अब सबसे बोरिंग चीज़ जैसे खेती लो या खाना बनाना लो। खाना बनाना तो कुछ लोगों के लिए बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आप उसमें कैसे फन एलिमेंट ला सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे मज़े ले सकते हो लाइफ में। ज़रूर नहीं कि आपको बस महाबलेश्वर और स्विट्जरलैंड में जाके ही मज़े लेने हैं, वो भी लेना है, पर वो बड़े बड़े चीज़ें ना, वो रोज रोज नहीं होंगे। तो रोज रोज फन एलिमेंट्स कैसे लाए अपने रोजमर्रा जिंदगी में, उस पर वो किताब है, तो जरूर पढ़ेगा, दैट साउंड्स फन।